हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम अ डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। इस सेशन में मैं आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के बारे में। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड आप डिजिटल फोरेंसिक की फील्ड में आना चाहते हैं तो आप कैसे इसमें एंटर कर सकते हैं, एक बिगनर लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इन सभी एक्सपेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। इस सेशन में मैं आपको एसेंशियल स्टेप्स, एसेंशियल स्किल्स एंड नॉलेज, डिग्री नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सी डिग्री परफॉर्म करनी चाहिए, आपको सेल्फ लर्निंग में क्या क्या चीज़ें सीखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं कवर अप करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिजिटल फोरेंसिक है क्या। डिजिटल फोरेंसिक एक टाइप की रिकवरी, एनालिसिस एंड प्रिवेंशन होती है ऑफ डिजिटल एविडेंस की फ्रॉम द डिजिटल डिवाइसेस। इस डिजिटल डिवाइसेस को एनालाइज करके उन डिवाइसेस की रिकवरी करके कौन कौन से डिजिटल एविडेंस हमको मिलते हैं, उन एविडेंस के बारे में जानना, उन एविडेंस को एनालाइज करना, ये सब काम होता है डिजिटल फोरेंसिक में। एंड यही एविडेंस हमको हेल्प करता है सॉल्व करने में साइबर क्रिमिनल्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको। एज अ डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आपको डील करना पड़ता है कंप्यूटर के साथ, मोबाइल डिवाइसेस के साथ, नेटवर्क्स के साथ, डिजिटल स्टोरेज मीडिया के साथ, ताकि आप इनको एनालाइज कर सको एंड इनकी प्रिवेंशन कर सको, रिकवरी कर सको जो डिजिटल एविडेंस है उनकी। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनने की जो जर्नी है ये स्टार्ट होती है एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ। आपकी 11th-12th कैसी रही होगी, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए, उन सब चीज़ों से स्टार्ट होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 11th एंड क्लास 12th की, तो आपको नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से करनी है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी। स्पेशली आपको मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से एविडेंस निकालना, उनको एनालाइज करना, इन चीज़ों में मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा रोल होता है एंड बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आपको मैथमेटिक्स पे एक अच्छी कमांड बनानी है। देन क्लास 12th पास आउट करने के बाद आपको बैचलर डिग्री लेनी है। बैचलर डिग्री के लिए आपको इसके पास 3 ऑप्शंस मिलेंगे: BTech in Computer Science and Engineering, BTech in CSC, BTech in Cyber Security and BTech in Information Technology, BTech in IT। ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर आप एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप इन तीनों में से किसी भी कोर्स में बैचलर डिग्री ले सकते हैं 4 इयर्स की। देन अगर आपको BSc करनी है, मीन्स अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से हैं, देन आपको कौन से कोर्स इसमें प्रेफर करने चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। आपको BSc के कोर्स में बेस्ट ऑप्शन मिलता है डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक साइंस, BSc इन डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक साइंस। ये भी एक 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के, देन आप इस कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं। कोर्स में आपको सारे नेसेसरी स्किल्स बताए जाएंगे जो कि डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए नेसेसरी होते हैं। डेटा के बारे में बताया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, हर चीज़ के बारे में कवर अप किया जाएगा। देन आफ्टर योर बैचलर डिग्री आपको मास्टर्स डिग्री भी इसमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। आप MTech कर सकते हैं, CSC में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप मास्टर कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप फर्दर सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं जिससे आपकी एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टीज हाई होंगी। नाउ वी विल फोकस अबाउट एसेंशियल स्किल्स इन दिस फील्ड। अब हम उन स्किल्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे सक्सीड करने में इस फील्ड में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इसका सॉफ्टवेयर पार्ट एंड हार्डवेयर पार्ट क्या है, इसमें नेसेसरी विंडो डाउनलोडिंग या विंडो इंस्टॉल कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, विंडोज़, लिनक्स, मैक OS, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इनके बारे में आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग पहले लानी पड़ेगी अपने अंदर। देन आफ्टर दैट आपको नेटवर्किंग के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, उसके जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। नेटवर्किंग के लिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप नेटवर्किंग का कोर्स भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको फ्री में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। वरना अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको फुल नेटवर्किंग का कोर्स मिल जाएगा। देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग आपको साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स को भी समझना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी के आपको जो सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हैं उनको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये साइबर अटैक्स परफॉर्म कैसे होते हैं, इनमें से डेटा कैसे वर्क करता है, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूवमेंट हो गया एंड आपकी वर्क की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। इस फील्ड में आपको सॉफ्ट स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड
वर्क अंडर प्रेशर, ये वाली स्किल की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको अंडर प्रेशर कैसे काम करना है। नाउ अब हम समझेंगे कि आप इस फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकते हैं। अगर आप अपने कॉलेज में या बीटेक इन सीएससी की डिग्री परफॉर्म कर रहे हैं, देन आपको इसके थर्ड ईयर में ऑप्शन मिलता है इंटर्नशिप्स का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इंटर्नशिप से आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है कि जो आप काम सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, उसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज़ है। सो कॉलेज के साथ साथ आप इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हो और एंट्री लेवल जॉब से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो आईटी इंडस्ट्री में, साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में, जिससे आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड आप जब रियल केसेस पे वर्क करोगे कि डिजिटल एविडेंस को कैसे निकालना होता है, डिजिटल एविडेंस को कैसे एनालाइज करना होता है, इन जब चीज़ों के बारे में आप जब समझोगे देन आपको अच्छी तरह पता चलेगा इस फील्ड में काम होता कैसे है। एंड एडिशनली अगर आपको इस फील्ड में स्टैंड आउट करना है देन कॉलेज की डिग्री इज़ नॉट सफिशेंट, आपको अलग से भी बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे इस फील्ड के लिए। योर फर्स्ट सर्टिफिकेशन इज सर्टिफाइड डिजिटल फोरेंसिक एग्जामिनर CDFE। सेकेंड वन इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल CISSP। एंड द थर्ड वन इज सर्टिफाइड कंप्यूटर एग्जामिनर CCE। अगर आप ये 3 सर्टिफिकेशंस परफॉर्म करोगे विद इन योर कॉलेज डिग्री देन आपकी जो स्किल्स होंगे वो मास्टर लेवल तक डेवलप हो जाएंगे। आपको इस फील्ड में जॉब लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी बिकॉज ये सारे सर्टिफिकेशंस लेके आप एक अलग स्टैंड आउट करोगे बाकी सारे पीपल से। एडिशनली आपको अपने आप को फैमिलाइज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स के साथ जो कि डिजिटल फोरेंसिक की फील्ड में वाइडली यूज़ होते हैं। ऐसे बहुत सारे फोरेंसिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो कि इस फील्ड में यूज़ होते हैं लाइक एनकेस, FTK, फोरेंसिक टूल किट एंड ऑटोस्पाई। ये सभी सॉफ्टवेयर वाइडली यूज़ होते हैं इस इंडस्ट्री में, सो आपको इनको यूज़ करना भी आना चाहिए बिकॉज जो डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है उनका काम ही ये होता है इन सभी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके अपना काम परफॉर्म करना। एज यू नो कि जो डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको डील करना पड़ता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, सो उनको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के अकॉर्डिंग एंड लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपना काम परफॉर्म करना पड़ता है। वो किसी इलीगल वे में ये काम नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई आपको इस फील्ड में आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के बारे में भी अपने कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाएगा और आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। एंड नाउ माई लास्ट स्टेप इज़ कीप कॉन्टिन्यूस योर लर्निंग बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना इस फील्ड में सीखोगे उतना इस फील्ड में ग्रो करोगे, जितना इस फील्ड में लर्निंग को अपनी डेवलप रखोगे उतना इस फील्ड में ज़्यादा तक जाओगे। सो देयर वी हैव इट, अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिकमिंग अ डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। आई होप आपके सभी डाउट्स इस पर क्लियर हो गए होंगे। Thanks for watching this video. For more cybersecurity and tech related content, you may subscribe my channel. Thank you.